हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और ये मेरी मैरिज की सक्सेस स्टोरी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको शुरू से समझ में आए कि मैंने क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय का जॉब किया था मेरे विश को सोचकर। वो मैंने किया। फिर उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे मेरे एसपी ने मैसेज करके बताया कि मेरी मॉम ने आपके बारे में बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि वो लड़की कैसी दिखती है, क्या करती है, जॉब करती है क्या, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, सब कुछ आपके बारे में बात की। और मेरी मॉम ने ये भी कहा कि ठीक है, मैं तेरी शादी उसके साथ करवाने के लिए तैयार हूँ, बट उस लड़की को अपने घर वालों को मनाना होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। बट उसके बाद भी मैंने मेरे एसपी से कहा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरी हिम्मत नहीं है उन लोगों से बात करने की। मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर मैं उन लोगों से बात नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं। ठीक है, मैंने उनको ऐसे क्लियर बोल दिया। फिर उसके बाद भी मुझे सारे यूनिवर्सल नंबर, उसके बाद मुझे कितनी शायद नवंबर 2020 से मुझे सारे यूनिवर्सल एंजल नंबर्स, इन यूनिवर्सल साइन जितने भी होते हैं, बटरफ्लाइज, रेनबो, सब दिखना शुरू हुए। मुझे मेरी विश से रिलेटेड सारे साइन दिखना शुरू हुए। लोगों के शादी के जोड़े मुझे दिखना शुरू हुए। लोग लव मैरिज कर रहे थे। ठीक है, और कोई कोर्ट मैरिज कर रहा था, कोई मंदिर में शादी कर रहा था, कोई जैसे कि टीवी में, मूवीज़ में जो रियल में हीरो हीरोइन है वो लोग उस समय लव मैरिज कर रहे थे सब लोग। और कोई इंटरकास्ट मैरिज मुझे बहुत सारी दिखाई देती थी। मतलब जितने भी मेरी विश से रिलेटेड मुझे सारे साइन उस समय भी दिखाई दे रहे थे। तो मुझे ये विश्वास तो था कि मुझे मेरी शादी मेरे पर्सन के साथ ही होगी। मुझे मेरे पर्सन का नाम दिखाई देता था, मेरा नाम उनके साथ दिखाई देता था, उनकी जैसी टी शर्ट, उनके जैसी उनकी गाड़ी का नंबर, और ये सब चीज़ें मुझे उस समय दिखाई देती थी। वो जिस भगवान को मानते हैं, बार बार मेरा उस मंदिर में जाना हो जाता था, झूलेलाल जी के मंदिर में। कई शादी के जोड़े ऐसे दिखते थे जिसमें लड़की मराठी होती थी, लड़का सिंधी होता था। मतलब कई सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी कि हाँ, सब कुछ मेरे फेवर में ही होगा, मेरे लिए यूनिवर्स प्लानिंग कर रहा है। बट उस समय मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्शन क्या लूँ। और एक्शन मीन्स कि मुझे भी उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि एक्शन क्या लेते हैं और कैसे लेते हैं। ठीक है, तो फिर हुआ ये कि मेरी कंडीशन तो वही की वही थी। उनकी मॉम तो रेडी हो गई थी शादी के लिए, बट मेरी तो वैसी की वैसी सिचुएशन थी कि मैं घर पर बात नहीं कर सकती थी। फिर मेरे लिए लड़के आना शुरू हुए। ठीक है, मैंने मेरे एसपी को हर लड़के के बारे में बताया कि आज मुझे ये लड़का देखने आया था, आज मुझे वो लड़का देखने आया था। उस लड़के की फ़ोटो, बायोडाटा सब मैं मेरे एसपी को भेजती थी, उनको सब कुछ बताती थी। तो वो मुझे कहते थे टेंशन मत लो, आने दो, जो भी आ रहा है आने दो आराम से। किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं, कोई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आने दो, कुछ नहीं होगा, आपकी शादी मेरे साथ ही होगी, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत सारे रिश्ते आए, 25-26 रिश्ते आए। हर रिश्ता अपने आप कैसे ना कैसे कैंसिल होता जाता था, रिजेक्ट होता जाता था। कोई बोलता था लड़की मोटी है, कोई मतलब किसी ना किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो जाता था। ठीक है, इतनी भी कोई ज़्यादा मोटी नहीं थी। अभी तो मेरा मतलब वेट 70 kg है, बट उस टाइम मेरी एज 26 थी और मेरा वेट था 65 kg। तो ठीक है, जैसे जिसकी सोच, अगर जिसको ऐसा लगता हो, बट मैं समझ जाती थी कि ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स ही ये सारे रिश्ते रिजेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये सब हो रहा था उस समय, रिश्ते आ रहे थे, रिजेक्ट होते जा रहे थे। और हुआ ये था कि, और क्या हुआ था कि इस सब के कारण ना मेरे घर में मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे थोड़ा सा ऐसे सब लोग समझने लगे थे कि कैसी यार ये मनहूस, इसके साथ कोई भी मतलब कोई भी रिश्ता इसके लिए फिक्स नहीं हो रहा है। मेरे पापा तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगे थे क्योंकि इतने सारे रिश्ते कैंसिल हो गए थे, रिजेक्ट हो गए थे। एक तो मेरी जॉब नहीं थी, मैं जॉब भी नहीं करी थी उस समय। और अगर मैं कोई जॉब करूँ, मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लेती तो जॉब पे जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, और उस समय मेरे पास 10 रुपये भी नहीं होते थे। ठीक है, घर वाले मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। मेरे पापा ने मुझसे 6 महीने तक बातचीत बंद कर दी। 6 महीने तक उन्हें मुझसे कोई बात नहीं की। मैं खाना बना देती थी, परोस देती थी, वो खा के चुपचाप चले जाते थे। मैं बीमार भी हो जाऊँ तो कोई नहीं पूछता था कि क्या हुआ है क्या नहीं। मेरे मोबाइल में बैलेंस तक नहीं रहने लगा था, यहाँ तक कि मेरे पास 1 रुपया तक नहीं होता था उस समय। ठीक है, फिर मैंने जैसे ही बस मेरे पूरे पैसे ख़त्म, मेरे पास जितने थे मेरे जॉब से मैंने जमा किए हुए उतने पैसे भी मेरे पूरे ख़त्म होने लगे थे। फिर मैंने मेरे एसपी से कहा कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे, मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं रहेगा अब, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं घर वालों से पैसे मांग नहीं सकती। क्योंकि पहले ही मुझे ताने मिल रहे थे कि बोझ है, मनहूस है और शादी नहीं हो पा रही है, इसकी शादी तो हमको ही करवानी पड़ रही है, खुद तो कुछ कमाती नहीं है, फ्री की रोटियां तोड़ना वगैरह, मतलब इस तरीके की बातें बोली जाती थी। तो बहुत दिल पर लगती थी। और ऐसे में मैं कैसे घर वालों से पैसे मांगूं कि मुझे मोबाइल का बैलेंस करवाने के लिए पैसे चाहिए। तो मैं किसी से कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं। बस मेरे एसपी से कहा तो उन्होंने मेरे 2 से 3 बार उन्होंने मेरे मोबाइल का बैलेंस भी करवा दिया।
जो कि अभी मेरे हस्बैंड है। और उनसे मैं कहती भी थी कि अगर हमारी शादी नहीं हो पाई ना, उसके बावजूद भी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, वो इस तरीके से मेरे मोबाइल का बैलेंस करवा रहे हैं। तो बहुत अजीब लगता था। बट मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, ठीक है। उनको बहुत विश्वास था कि हमारी शादी होगी, मतलब ज़रूर होगी। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कि इसके आगे फिर मैंने क्या किया।